बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत को मिली है एक नई उम्मीद। रशिया ने एक बार फिर से ऑफ़र किया है भारत को कि आप हमारा जो Su-75 फाइटर जेट है, चेकमेट जिसे वो कहता है, वो फाइटर जेट आप बाय कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ 2-3 क्वेश्चंस और भी आते हैं। वहाँ पर Su-57 भी जो है ना रशिया का आता है। वहाँ पर जो भारत के लिए ऑप्शनल है फाइटर जेट्स 2 ही हैं, Su-57 है या F-35 लाइटनिंग है अमेरिका का। इसके अलावा अगर रशिया की ये बात कहता है भारत को कि अगर आप Su-57 नहीं खरीदते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करें, आप हमारा जो चेकमेट जो है ना फाइटर जेट है, जिसके लिए आपको पेमेंट पहले करना होगी, आप वो फाइटर जेट Su-75 फाइटर जेट्स हमसे ख़रीद लीजिए। लेकिन अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये भी आता है कि जो रशिया है दोस्तों, वो उसकी जो है ना अभी अर्ली एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में रशिया ये कहता है, जो उसके एनालिसिस एंड डिफेंस, वो कहते हैं कि जो उनका Su-57 फाइटर जेट है वो अमेरिकन F-35 से बेटर है। ये एक यही कंट्री नहीं है जो जिसने अमेरिकन F-35 को निशाना बनाया हो। चाइना भी कई बार कह चुका है अपने J-20 माइटी ड्रैगन फाइटर जेट के बारे में कि ये जो फाइटर जेट है ये अमेरिकन F-35 लाइटनिंग से बेहतर है। यार देखें, भाग भगा के ये सभी जो है ना एक ही फाइटर जेट के पीछे क्यों पड़े हैं, F-35 के पीछे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त अगर कोई फाइटर जेट टॉप पर है तो वो F-35 लाइटनिंग भी है, क्योंकि ये जो फाइटर जेट है ना, ये दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट है अगर 5th जनरेशन में देखें तो। वहीं पर दूसरे नंबर पर रशिया कहता है जी हमारा फाइटर जेट है, चाइना कहता है हमारा फाइटर जेट है। बहरहाल ये मिलकर जो है ना दोनों ही कंट्रीज़ F-35 को पीछे छोड़ना चाहते हैं। चाइना ने J-20 को बनाया और कहा कि पीछे है जो है ना अमेरिकन F-35 हमारे J-20 से। लेकिन उसके अलावा जो है ना अब चाइना को सुकून नहीं मिला है तो उसने J-35A फाइटर जेट डेवलप कर लिया। ये भी स्टेल्थ फाइटर जेट है ट्विन इंजन का, जो कि पाकिस्तान भी एक्वायर करने वाला है 1-2 साल में। तो रशिया की रिपोर्ट क्या है जी? रशिया की रिपोर्ट है Su-57 जो है ना वो हमारा F-35 से बेहतर है। एयर कॉम्बैट मिशन वो कर सकता है, एयर टू ग्राउंड अटैक में सफिशिएंट है, नेवी के लिए सफिशिएंट है, ऑल राउंडर फाइटर जेट है हमारा, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ भी है, 5th जनरेशन का है। तो भाई और क्या चाहिए आपको? भारत को ये कहा है। अब वहाँ पर भारत जो है ना वो अपने एमका प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाना चाहता था कि खुद का फाइटर जेट हो। और जब तक है जहाँ जैसी मिसाल है कि जब तक भारत जो है ना इस दुनिया में कायम है या पूरी दुनिया कायम है, तब तक जो है ना उसका जो एमका फाइटर जेट है वो उसमें अपग्रेड कर सकता है रिटायर करने के बजाय। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है खुद का फाइटर जेट बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा अब रशिया कहता है भारत को कि आप Su-75 जो हमारा चेकमेट फाइटर जेट है, चलें अब आप वो ले लें। लेकिन भारत स्टिल उसकी तरफ देखना चाहता है और नहीं भी चाहता है। अगर हालात ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान का जो है ना काफ़ी ज़्यादा है जो हो सकता है भारत के एयरफोर्स के ऊपर जो है ना आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का भी जो ब्लॉक 4 PFX जो है ना वेरिएंट है वो भी जल्दी पाकिस्तान जो है ना लॉन्च करने जा रहा है उसका जो है ना PFX प्रोग्राम में। तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान J-35 एक्वायर करने जा रहा है। इससे भी भारत को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उधर पाकिस्तान जो है ना स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है, इधर चाइना के पास 2 हो चुके हैं फाइटर जेट, उधर बांग्लादेश पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो है ना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना बात एक, आप जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कि शनि बारी है, हिंदी में बोलते हैं, तो ऐसा कुछ हिसाब है भारत के साथ जो है ना लग चुका है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, उसके अलावा जो म्यांमार है उसके पास पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हैं, चाइना भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ है। तो कुल मिला के जितनी भी कंट्रीज़ भारत के आसपास के पड़ोसी हैं, एक ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इसकी नहीं बनती है, इसकी किसी भी कंट्री के साथ जो है ना नहीं बनती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी फाइटर जेट भारत को जल्दी एक्वायर करना चाहिए, चाहे वो चेकमेट Su-75 हो, चाहे कोई Su-57 हो, चाहे अमेरिकन F-35 हो, चाहे AMCA जो उसका प्रोग्राम है उसको वो जल्दी से जल्दी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना ले। अभी देखते हैं कि आगे भारत क्या करता है। बट रशिया के एक बार फिर से ऑफर, चेकमेट जो उसका Su-75 फाइटर जेट है उसकी एक बार फिर से रशिया ने ऑफर कर दी है भारत को।